तो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट पर पूरे बवाल के बाद आज छात्रों का बिहार बंद है, जिसके समर्थन में विपक्षी दल भी सुबह सुबह ही सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जरूर देखिए। जिस तरीके से बिहार के हाजीपुर से निकलकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर की ये पहली तस्वीर, जहां पर आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताने के लिए आगजनी तक की, यहां तक कि यातायात को ठप कर दिया। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं समस्तीपुर की, वहां अलग अलग छात्र संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तीसरी तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां छात्रों ने सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुपौल स्टेशन पर रोककर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौथी तस्वीर बिहार के खगड़िया की है, जबकि 5वीं तस्वीर पटना की है, जहां छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि छात्रों के नाम पर विरोधी अपने काम पर लग चुके हैं। सवाल यह है कि जब सरकार ने एक्शन ले लिया, कमेटी बना दी, तो भी छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? साफ है कि छात्रों के आंदोलन को विपक्ष चिंगारी दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को लेकर छात्रों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां उत्साहित है। तभी तो सुबह सुबह आरजेडी के विधायक हाजीपुर में प्रदर्शन करने आ चुके हैं। और इन तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन सीधे लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आती है? क्योंकि पिछले 3 दिनों की तस्वीरें हमने देखी, जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लेकिन अब सरकार का आश्वासन। तो क्या तस्वीर है छात्रों के इस बिहार बंद को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना के अशोक राजपथ के पथ का, जहां पर पप्पू यादव के पार्टी के जो छात्र विंग के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं और यहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। साइंस कॉलेज के सामने इन लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया है। लेकिन जो वास्तविक छात्र हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, आरआरबी का एग्जाम दिया, वो सड़कों पर अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर जरूर आवाज अपना बुलंद करते हुए नजर आ रही है। और न सिर्फ पटना के अशोक राजपथ बल्कि हाजीपुर में, समस्तीपुर में और इसके अलावा तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं छात्र विंग के अध्यक्ष हैं यहाँ मनीष कुमार, इनसे। मनीष जी, जो वास्तविक में छात्र हैं वो अब तक सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं और जो रेलवे से इनका डिमांड था वो तो पूरा हो चुका है, तो फिर आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, रेलवे के वास्तविक जो छात्र हैं उनको डराने के लिए आपने कई हजार मुकदमे किए, उनके लॉज तक आपने घुस के पीटा, उनके घर तक जाके आपने गिरफ्तारी की। जो उसके मार्गदर्शक शिक्षक थे आपने उस पर एफआईआर करवाया, उसको गिरफ्तार कर स्टूडियो में आप स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए। जब रेल मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के बिना ही ग्रुप डी की बहाली में तुरंत दूसरी परीक्षा का ऐलान होता है, 20 गुना से कम करके अब तो बातों को सुन लिया गया है और रेल मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब उनके बातों को सुना गया है। ये किसके पास नोटिफिकेशन है कि आखिर किस तारीख को ये फैसला आएगा? आपने यूपी चुनाव से डर के, नरेंद्र मोदी जी यूपी चुनाव से डर के, अन्य चुनाव से डर के किसान आंदोलन को खत्म किया गया। फिर आज यूपी चुनाव से डर के जिस तरह से ये नोटिफिकेशन 5 सदस्यीय कमेटी, आखिर हमें रेल मंत्रालय बताए कि इस 5 सदस्यीय कमेटी, मंत्रालय बता चुकी है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और उसका डेट भी तय हो चुका है। ये बताइए आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? 8 मिलियन ट्वीट किए थे तो तब क्यों नहीं पर जागे थे रेल मंत्री? हम लोग रोड पर आना पड़ा। लेकिन अब तो आपके बातों को सुन लिया हाँ, गया है। इतना लेट क्यों हुआ? हम लोग जो आप देर हो गया इसके लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, और कैलेंडर जारी करे सरकार, कैलेंडर एग्जाम का, और जो 2019 का वैकेंसी 2022 में क्यों लिया जा रहा है? इतना लेट क्यों हुआ? इसका जवाब दे सरकार। कुछ और लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो वास्तविक छात्र हैं वो तो सड़कों पर नहीं है, आप लोग आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेल मंत्रालय ने तो बातों को सुन लिया है। जी नहीं, ऐसा क्यों? छात्रों का ही आह्वान है कि 28 तारीख को पूरा भारत बंद करने का, और छात्र भी सब जगह बंद कर रहे हैं। और जन अधिकार छात्र परिषद जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, आरआरबी का एग्जाम दिया, वो तो इससे अलग हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम सड़क पर क्यों उतरे, क्योंकि रेल मंत्रालय ने मेरे बातों को सुन लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं झूठ बातें हैं। 28 तारीख को उन्हीं का आह्वान है और कल तक भी चला है सोशल मीडिया पे कि छात्रों की तरफ से, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये हम छात्र उतरेंगे सड़क पर। देखिए, चंद्रमोहन, जिनकी शिकायतें थी, जिनकी समस्याएं थी, वास्तविक छात्रों की, उन समस्याओं को सुन लिया गया है, लेकिन ये
पप्पू यादव की पार्टी के छात्र विंग के छात्र जो कि इस तरीके से सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मानकर चला जाए कि जितनी भी तस्वीरें आज इस तरीके से उग्र होती हुई नजर आएगी वो केवल विपक्षी दलों के छात्र विंग की तरफ से होगी, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से होगी। छात्र संगठनों का इन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है और उनसे मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर यह मानना था कि अब जब रेल मंत्रालय हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार है तो फिर हम क्यों सड़क पर उतरे। हालांकि एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पटना साइंस कॉलेज के सामने का, जहाँ पर जो पप्पू यादव की पार्टी है, जनाधिकार पार्टी, उसके जो स्टूडेंट विंग के छात्र हैं वो यहाँ पर उतरकर सड़कों को पूरी तरीके से जाम कर दिए, आगजनी कर रहे हैं, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब लोग यहाँ से निकलेंगे और जब यहाँ से ये हंगामा खत्म होगा। ये बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है? सामना रे सर, हमें जल्दी जाना है, कॉलेज जाना है। कहाँ जाना था आपको? बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज जाना है सर। किस लिए, क्या था वहाँ पर? कॉपी वहाँ पे चेकिंग हो रही है सर और टाइमिंग से जाना है। तो ये तो सड़क बंद है, कैसे जाइए? बंद है तो क्या करें सर, थोड़ा सा इन लोग को समझना चाहिए सर। ये भी तो स्टूडेंट की इज्जत का सवाल है ना सर, उन लोग का भविष्य का सवाल है। क्या परेशानी है, क्यों आपने गाड़ी घुमा लिया? अब बंद है तो क्या करें, अब आगे से देखते हैं। बच्चा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चे के काम के लिए ही हम लोग निकले हैं। कॉपी चेक करना है डीएलडी का, आज से कॉपी चेकिंग है। तो लोगों को परेशानी भी हो रही है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं, लेकिन सड़क पूरी तरीके से जाम है और ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको तो परेशानी हो ही रही है। साथ ही जो वास्तविक स्टूडेंट, जो अभी भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिन्होंने आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, वो सड़कों पर अब तक नजर नहीं आए हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बिल्कुल, जरूर चंद्रमोहन सरकार का एक्शन हो चुका है, कमेटी का गठन हो चुका है और तमाम छात्रों को पास करने की बात भी कही जा रही है। जिन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसे भी वापस लेने की बात रेल मंत्री की तरफ से कह दी गई है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा फिक्स करने में जुटी हुई है, ये तस्वीरें साफ तरीके से बयान कर रही है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बिहार बंद को लेकर कुछ सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि रेलवे ने नतीजों को रद्द किया, फिर यह प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने जांच कमेटी बना दी, फिर यह प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने 3 हफ्ते में समाधान की बात कही, फिर यह प्रदर्शन क्यों? छात्रों की शिकायत सुनने के लिए आज से कैंप लगाए गए हैं, फिर आखिर यह प्रदर्शन क्यों? 16 फरवरी तक कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, फिर यह प्रदर्शन क्यों? ये लगातार सवाल न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर बिहार बंद क्यों बुलाया गया है। वास्तविक छात्र जो कि इस बंद से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर चुके हैं। चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ना तो आम लोगों की समस्याओं से इनका कोई लेना देना है, ना ही छात्रों की समस्याओं से लेना देना है, लेकिन एजेंडा फिक्स है कि किसी भी तरीके से सरकार को अगर घेरना है